लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स के बारे में। प्रॉफिट्स मतलब किस तरह से प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, इसको मिनिमाइज कौन कर रहा है और किस तरह की स्ट्रैटेजीज यूजुअली एक ट्रेडर को, स्पेशली अगर आप मार्केट में रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रीज़न क्या है इसका डिस्कशन करने का? बहुत सिंपल सा है। अगर आप आंकड़े देखोगे ना, सेबी का खुद का डिटेल पढ़ोगे, मतलब कि कुछ भी हवाबाजी नहीं है, इन डेप्थ रेगुलर नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे तो 90 से लेके 99% जो मोस्ट ट्रेडर्स हैं, इससे ज़्यादा ट्रेडर्स तो लॉस कर रहे हैं मार्केट में। तो ये नंबर तो गया। फिर सेकंड पता है क्या? जो प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब कि जो 1% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 से लेकर 10% के बीच में जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो 1 लाख के आसपास ही प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब समझो, एक तो पूरी साल मेहनत करी और साल भर मेहनत करने के बाद मिला क्या? इतना। उसके बाद एक और बात सुनो, ये जो प्रॉफिट कर रहे हैं इसमें से 50 से लेके 60% जो लोग हैं, उसमें से जो उनका ये प्रॉफिट आप देख रहे हो, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट वो बना रहे हैं, उसमें से 15 से लेके 50% का जो नंबर है, मतलब कि वो उनका ब्रोकरेज और टैक्सेस में जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मोटा मोटा ये मतलब है कि अगर इनने 1 लाख रुपए बनाया था तो टेक्निकली इनने 2 लाख रुपए बनाए थे, 1.5 से 2 लाख रुपए। उसमें से जो पैसा है मोटा, वो है ना गवर्नमेंट और ब्रोकर जो इंडस्ट्री है वहाँ पर चला गया, बचा आपके पास है। एक और इमेजिन कीजिए ज़रा, साल भर आप मेहनत करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए ट्रेडिंग से बनाया। अब आप बहुत खुश हुए कि आपने 10 लाख बनाया, लेकिन जब आप इस पर ब्रोकरेज और टैक्सेस देखोगे तो वो कितने रहेंगे? कोई 8 लाख का ब्रोकरेज टैक्स भर रहा है, कोई 3 लाख का भर रहा है, कोई 5 लाख का भर रहा है, कोई 10 लाख का भर रहा है, राइट? तो इतना ब्रोकरेज और टैक्सेस जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल मेरा समझो, आपकी साल भर की इनकम कितनी? 10 लाख रुपए। आपने ब्रोकरेज और टैक्सेस कितना दिया? 5 से 10 लाख के बीच में। अगले साल फिर से मेहनत करोगे, मान लीजिए फिर से अगला साल भी प्रॉफिटेबल निकाला और अगले साल फिर हमने 10 लाख कमाए, तो वो तो एक्चुअली आप पहले साल ही कमा सकते थे। अगर आपके ब्रोकरेज और टैक्सेस कम होते तो पहले साल की जो इनकम थी 10 लाख, उस पर एक्चुअली कम हुआ जा सकता था। मोस्ट प्रोबली 13 या 15 लाख रुपए इसको आराम से बनाया जा सकता था। और उसके बाद भी इस पर भी जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस इनकम में कैलकुलेट होती है, तो बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पर भी इसको बाईपास करने का। और जो टैक्स फ्री इनकम है वो लाया जा सकता है लीगली। मैं यहाँ पे कुछ भी वैसा ऐसा नहीं बता रहा हूँ, सब ये सब कुछ लीगली किया जा सकता है। नाउ ये इनकम टैक्स, ITR, ये तो कभी और बात करेंगे। पहले यहाँ पर देख लो, अगले साल मेहनत करोगे फिर से वो पैसा लाओगे। इससे अच्छा ये है कि इसी साल जो पैसा बनाया था उसमें थोड़ा सा मार्केट को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदलो। और आज के टॉपिक पे वही बात करेंगे कि लर्न टू रिड्यूस द ब्रोकरेज ऑन टैक्सेस। ना ब्रोकरेज इतनी बड़ी बात होती नहीं है अनटिल और अनलेस आपके रेपिटेटिव ऑर्डर नहीं जाते। स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में देखोगे ना, तो आप मान लीजिए एक एग्जांपल, जो स्काल्पिंग करते हैं या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, या फिर लेट्स से कुछ नहीं मिल रहा है, मन कर रहा है ट्रेड कर लिया, ऐसा कुछ करते हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप ऑर्डर पंच करोगे उतने ही ज़्यादा आपके ये ब्रोकरेज और टैक्सेस जाएंगे। इसका सिंपल सा रूल इतना है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ट्रेडिंग की वो कम होनी चाहिए, और आपका जो मूवमेंट कैप्चरिंग एंटिसिपेशन है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट इतना सा गिरा, तो इसमें ही 50 ट्रेड करने की बजाय आपको थोड़ा सा मूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, और वहाँ पे मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, क्या देव ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप मार्केट को, अगेन टेक्निकल एनालिसिस तो आप करोगे ही करोगे, रिटेल ट्रेडर हो, चार्ट से नहीं भाग सकते। पर ध्यान रखो कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो 100% इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो चार्ट पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का ये जो वेव है इसका जो एंड पॉइंट है, अगर अभी जैसे आपको आफ्टर द फैक्ट तो कोई भी बता देगा हमने यहाँ पे देखा था और ये वेव ऐसा था, राइट? उसको प्रूफ के साथ कौन साबित करेगा? तो यहाँ पर आपको ये पूरी वेव पता होनी चाहिए, ये कहाँ पर ख़त्म हो सकती है, ये वेव कहाँ से स्टार्ट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपका आज का स्नैपशॉट बताता हूँ जो आज हमने अपने ग्रुप में डिस्कशन किया है। अगर आपको 10 बजे के आसपास ये जो नंबर है, ये जो वेव है जो चल रहा है, यहाँ पे पता चल जाए कि ये जो वेव है गिरती हुई वेव, इसका कंप्लीशन पॉइंट होगा 23,818, ऐसा कोई लिख के अगर आपको बता दे, तो आप एटलीस्ट अगर सेल में हो तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कहाँ देखना है, कहाँ किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाई सेटअप प्लान करना है तो वो भी देख सकते हैं कि कहाँ पर प्लान किया जा सकता है। और बाई सेटअप भी छोटा मोटा नहीं, अगर यहाँ से भागा तो कितना, ये दिखने में छोटा है पर मेरे हिसाब से वहाँ पे 800, आई मीन यहाँ पर देखो ना, तो ये 800 से लेके लगभग
24,000 तक भागा, मतलब कि लगभग 200 पॉइंट्स आप मान के चलो। अब इसमें 250 ट्रेड करने की बजाय लर्न टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट, उसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि ये वेव इतनी आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए आज के यही फॉल देख लेते हैं, राइट। तो हुआ क्या है यहाँ पर लास्ट वीक में क्या हुआ है, ये आपका एक फेज़ है, मोटिव है, उसमें हमने लास्ट सेशन में इन स्ट्रक्चर के इंटरनल बेसिस पर डिस्कशन किए। टेक्निकली अगर आप देखो तो ये एक फेज़ है जो ए की तरह क्वालिफाई किया गया है, ये जो फेज़ है वो बी की तरह क्वालिफाई किया गया है, और ये जो फेज़ है वो आपका सी की तरह क्वालिफाई किया गया है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, हम लोगों के हिसाब से यहाँ 5 है, बाकी इसमें 3 है। कैसे 3 रहेंगे, आप चाहो तो 1 2 3 मतलब ऐसे कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो 1 2 3 कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स फाइन। आई मीन वही 3+2 या फिर 4+1 वही बात होगी। इसमें भी आपके ये 3 है। जब ये 3 के जो पैटर्न है वो बना तो क्या स्ट्रक्चर डेवलप होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, रेगुलर फ्लैट, राइट, फ्लैट्स टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। अब जब ये फ्लैट हो जाएगा, बीच में इसके जिगजैग है, तो ये पूरा फ्लैट किसका है, इसका। लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था इस पीस का, जो आपको याद होगा, यहाँ पर लेके आओ 29 अक्टूबर का ना, सो NF 29 अक्टूबर, ये देख लो। सो ये जो पीस अपन लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे, ये वाला है ना, इसको ज़रा देखो, ये वाला। तो इसमें ये वाला जो फेज़ है, ये आपका एक वेव है, ये आपका एक वेव है, और ये आपका एक वेव है। लेकिन ये वाला जो वेव है वो इससे रिलेट करता है ना, और ये वाला जो पूरा का पूरा पैटर्न बनेगा वो इससे रिलेट करता है। और जब ये रिलेशन बनती है और जब यहाँ पे सेल सेटअप्स आते हैं, जैसे हम आज का अगर मार्केट देखें तो यहाँ पे भी 3 वेव है। पैटर्न वाइज बात करें तो इसमें भी छोटी आपकी ये ए वेव है, और इस बी वेव में कितनी वेव है, 5 वेव है, लाइक WXY XZ, राइट। उसके बाद ये सी वेव आपकी गई। सी वेव के बाद जब ये इस टेरिटोरी में दोबारा आती है, इस टेरिटोरी में, तो बहुत ही ब्यूटीफुली सेल सेटअप्स बनता है। यहाँ पे बना भी है, ये आपको फ्लैग दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा। तो 24,300 का ये एक रेजिस्टेंस नंबर है। जब ये रेजिस्टेंस इसके नीचे आता है, क्वालिफाई करता है फॉर द सेल सेटअप्स, और उस सेल सेटअप्स में इस पूरे स्ट्रक्चर की जो कंप्लीशन पॉइंट है ये आती है अपनी, आई थिंक 23 होगा ना, हाँ 23,818 या जो ये आज इसका स्नैपशॉट बताता हूँ मैं आपको, रुको फिर समझ में आएगा। सो कितना तारीख है आज, 4 नवंबर लिख देते हैं, 4 नवंबर। तो अगेन ये ऐसा नहीं कि मैं होने के बाद बता रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा भाई राइट। 4 नवंबर 24 लगता है आज मार्केट या फिर मेरा जो सिस्टम है वो मूड में नहीं है। निफ्टी नवंबर डालें, 1 नवंबर, अच्छा गलती से शायद मैंने 1 नवंबर लिख दिया क्या, हाँ सॉरी मिस हो गया, वो टाइटल में 1 नवंबर लिख दिया जबकि वो 4 नवंबर का स्नैपशॉट है। भाई सोच में ना ऐसा क्या, क्योंकि ये पहला दिन था ना आज इस महीने के ट्रेडिंग सेशन का। एनीवेज चलो, बाकी यहाँ जिनको ये लग रहा है कि ये कहाँ मिलेंगे स्नैपशॉट, ये अपना एक प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे लाइव सेशन होता है, रोज़ लाइव सेशन होता है यहाँ पे। रुको मैं उसको लिंक को हाइड कर दूँ, नहीं तो पता चला लिंक पर क्लिक करके कॉपी करके वो हो गया या। सो ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पर ये लाइव सेशन की मीटिंग का लिंक भेजा जाता है 10 बजे, और इसी के नीचे ये जो लिंक देख रहे हो ये इस रिकॉर्डिंग सेशन का लिंक है। उस पर क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे ना तो आपकी ये वीडियो ओपन हो जाएगा। ये वीडियो जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि कब डिस्कशन किया था, कब स्टार्ट किया था। 10 बजे के आसपास लिंक भेजा था, 10:06 पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वेव की कंप्लीशन का। इंटरनल जो लेवल से वो तो डिस्कस करें। इस वेव का जो कंप्लीशन पॉइंट है एग्जैक्टली लिख के बताया है 23,818। ना यहाँ पे आप वापस आओ और ज़रा 23,818 का लेवल देखो मिलता कहाँ है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे फीड करो 23,818। जब इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, दिस इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस इज़। वेव किस तरह से ख़त्म होती है, किस तरह से रिवर्स करती है, तो इसका बेनिफिट किस तरह से मिलेगा रिड्यूस करने में टैक्सेस, और वो वेव्स आपको पता होंगी, एंटिसिपेशन आपको पता होगी, तो होगा क्या कि आपकी जो ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, आपके आउटपुट का रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब कि इतने में बाई सेल करने की बजाय आपको पता होगा कि कौन सा वेव आपने किस तरह से प्लान करना है और कौन सा वेव कहाँ तक पोटेंशियली वो जा सकता है और वहाँ तक उसे ट्रेल किया जा सकता है। तो होगा क्या, जहाँ पर आपकी 500 ट्रेड करके जो रिजल्ट आ रहा था, या फिर लेट से 50 ट्रेड करके जो रिजल्ट आ रहा है, लाइक वही आपका रिजल्ट आपका 5 ट्रेड में आ जाएगा। कम से कम 10 गुना आपका जो टैक्सेस और ब्रोकरेज होता है, अगर मार्केट को आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में देखने लगोगे तो 10 गुना आपकी करंट ब्रोकरेज और टैक्सेस कम हो जाती है वहाँ पर, लिटरली। इसको आप
ट्राई करके देखिएगा, बेझिझक आपकी इमीडिएट इफेक्ट आएगा। इमीडिएट मतलब कि कल से देखिए, मैंने जैसे बताया कि लोग 50 ट्रेड कर लेते हैं, अकाउंट कहाँ खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है जहाँ होते हैं। तो इस सच तो अच्छा क्वालिटी 5 ट्रेड करते हैं, राइट। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल मिलते ही नहीं है। ये कब मिला लास्ट, ये वाला दिन देखो, ये ट्रेंडिंग डे था, ये ट्रेंडिंग डे है, ये ट्रेंडिंग डे है, ये कंसोलिडेशन में आप डाल सकते हो ये वाला जो दिन था। उसके बाद आज फिर कंसोलिडेशन, आप सॉरी, आज फिर आपका ट्रेंडिंग डे आ गया, राइट। तो 25 से लेके आपका 5 तारीख तक, राइट, 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन जिसमें छुट्टियां इंक्लूडेड हैं दिवाली की। इतने आपको ट्रेंडिंग डे मिलते हैं, बशर्ते आपको पहचान आना चाहिए, राइट। एक ये भी ट्रेंडिंग डे था, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम इसको कैसे आइडेंटिफाई किया था। तो ऐसा नहीं कि मार्केट होगा साइडवेज, लार्जर स्केल पे कहीं नहीं है मार्केट, लार्जर स्केल पे तो साइडवेज है, पर जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो वेव्स को एंटिसिपेट करते हैं इंटरनल बेसिस पर, राइट। ब्रोकरेज और टैक्सेस कौन ज़्यादा दे रहा है? कोई इन्वेस्टर थोड़ी ज़्यादा दे रहा है, ट्रेडर से ज़्यादा दे रहा है ना। वो ट्रेडर्स वो दे रहे हैं जो बार बार फ्रिक्वेंसी जिनकी ट्रेडिंग स्टाइल में ज़्यादा आती रहे। तो लाइक बजाय उसके मार्केट को सही तरीके से समझें और सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, ताकि कंसोलिडेशन वाला दिन भी पता चले। जैसे ये वाला जो दिन था वो कंसोलिडेशन वाला था, राइट। तो इस कंसोलिडेशन वाले दिन हमने क्या एंटिसिपेट किया था? कंसोलिडेशन एंटिसिपेट किया था। क्या तारीख था वो? 30 अक्टूबर। चलो वो देखते हैं, निफ्टी 30 अक्टूबर, या ये स्नैपशॉट देखो। तो ये कंसोलिडेशन आपका दिन है, राइट। मतलब दिन ही जो है वो कंसोलिडेशन का ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप चाहें तो जैसे आपके ये रेंज में आए, आप सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, आप चाहें तो यहाँ तक के लिए बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आपको पता है इसमें आप 500 ट्रेड करके ये फिगर आउट नहीं करोगे कि मार्केट जा कहाँ रहा है, क्योंकि वो आपको कभी बताएगा ही नहीं। आप बाय लगाओगे, वो सेल लाइक आपका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। आप सेल लगाओगे, वो सेल का स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि ये इस फेज में लास्ट वेव है और ये इस कंसोलिडेशन फेज को इंटेक्ट करता है। अगर मार्केट ने फर्दर अपसाइड भी जाना है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जो कि 24,292 के ऊपर होल्ड करेगा, और जब ये होल्ड करेगा तभी यहाँ पर फ्रेश आप एक अच्छा बाई सेटअप देख सकते हो। तो इतना नॉलेज आपको चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, जिसमें पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ये रिपीट होंगे आपके। पैटर्न्स और स्ट्रक्चर में जो वेव्स के पैटर्न है, तो अगर उस हिसाब से अपन मार्केट को एंटिसिपेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो प्रॉफिट है आपका वो खुद का मैक्सिमाइज होगा। खुद की जेब भरनी है, गवर्नमेंट और इनकी जेब तो और भी बहुत सारे तरीकों से भरा सकती है। या फिर ये जो 90% ट्रेडर्स हैं, लेट देम फिल द पॉकेट्स ऑफ देयर मास्टर्स। सो दैट्स द आई थिंक दी अंडरस्टैंडिंग एंड टूडेज समरी जो आप इमीडिएट बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी क्यूरीज इस सेशन के रिगार्डिंग भेजें, जब तक मैं आपको बता दूँ, तक जो यूट्यूब पर इसे लाइव देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन, ये जो लाइव सेशन मैं कर रहा हूँ इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी क्यूरीज अगर आपकी पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ये एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रोज़ मोस्ट प्रॉब्ली 7:30 बजे के आसपास में लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ और फिर हम लोग क्यूरीज आपके आंसर कर सकते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्यूरीज। द फर्स्ट वन, पुरानी जो क्यूरीज थी वो डिलीट कर दी मैंने, तो आप फिर से भेजिएगा। आई थिंक कॉपी कर करके पता है बहुत सारी क्यूरीज बन जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्यूरीज से। सो बिगिनर हूँ सर, प्लीज़ गाइड हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। बिगिनर से आप स्टार्ट करें, कैसे गाइड करें? आई मीन सबसे पहले तो अच्छे से सीखें, राइट, और कैपिटल को बचाएं, कैपिटल छोटी रखें। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक काम करता हूँ, कल के सेशन में से इन डेप्थ बात करते हैं बिगिनर्स लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर क्यूरी आपका रिजॉल्व करूँ तो इट्स वेरी सिंपल। देखो, आपको सबसे पहले अगर देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, बिगिनर्स हो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन आएंगे। एक तो सीख के खुद करो, राइट। दूसरा ये, या तो फिर आप जैसे मैं जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अपने ग्रुप में, राइट, तो इन जैसे लोगों की हैंड होल्डिंग कर लो, राइट। तो आपके ऊपर है कि आप इस ग्रुप में लाइक एडमिशन लेना चाहते हैं या खुद से सीखना चाहते हैं। तो फर्स्ट यू लाइक लर्न, देन यू रिमूव द एल एंड यू अर्न, राइट। या फिर जब तक आपकी लर्निंग हो रही है वो टाइम लगेगा उसमें, अगर उसमें टाइम लगेगा और आपको फिर भी ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो कोशिश करें कि जैसे आप समझते हैं, जैसे आप फॉलो करते हैं उसके साथ जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा इन डेप्थ अपडेट मिल जाएगा। अदरवाइज बिगिनर हो आप, मान के चलो शुरू के आपके 1 से 3 साल जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट जानने वाले हैं। हाँ, पर इस 1 से 3 इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन मतलब कि यहाँ पर आपकी लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मार्केट को लेके। बाकी इस फेज से आप निकल के मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लॉसेस ही खाओगे आप। तो कोशिश ये करूँ कैपिटल कम से कम रखो, लर्निंग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रखो। अगेन ब्रोकरेज और टैक्सेस तो अपन को देना नहीं है, राइट, क्यों देना।
और उसके बाद जैसे ही फिर आप इस फेज से निकलते हो, डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर आप बन के निकलोगे, राइट। नेक्स्ट है आपका, सर प्लीज़ WXY एंड WXYXZ सिखा दीजिए एंड ये भी बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए आप चाहो तो सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ सकते हो, आराम से आपको इन डेप्थ वहाँ पर पता चलेगा कि किस हिसाब से वहाँ पर वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर काम करते हैं। बाकी अगर इस फेज़ में अपन बात करें तो जो फेज़ रहेगा WXY होता क्या है, देखो करेक्टिव पैटर्न होता है ये दो। WXY नाम में क्लियर है, एक पैटर्न एक जिगजैग रहेगा, मान लीजिए फिर एक्स वेव है, फिर आपका ट्राइंगुलर बन गया, राइट, ये WXY हो गया। मान लीजिए फिर यहाँ पे एक ट्राइंगुलर है, राइट, ऐसा कुछ ट्राइंगुलर है, फिर मान लीजिए एक एक्स वेव है, राइट, फिर उसके बाद एक जिगजैग आ गया, फिर एक और आपका वेव आ गया, फिर आपका एक और करेक्टिव स्ट्रक्चर आ गया, तो ऐसे करके पूरा आ गया। तो यहाँ पर देखो ये WXY है, ये WXY है, सॉरी ये WXYXZ है और ये WXY है। तो आपको देखने में ही पता चल रहा है ना क्या डिफरेंस है। यहाँ एक वेव ज़्यादा है, WXYXZ, तो यहाँ पर एक वेव अपना ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि एक तो डिफरेंस आपका ये है, और सेकंड ये है कि यहाँ पर ये खुद अपने आप में करेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ये अपने आप में करेक्टिव स्ट्रक्चर है कंप्लीट, ये अपने आप में कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में कंप्लीट एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में कंप्लीट, और इन सबको जोड़ता हुआ एक्स वेव तो है ही, राइट। तो वो एक सीन एंड सिनारियोस इस तरह का होता है। मुझे लगता है कि अगर इसे इन डेप्थ, या फिर आप एक काम कीजिए, ये देखो आप WXY सीखेंगे, फिर थोड़े दिन बाद ट्रायंगुलर में दिक्कत आएगी, फिर थोड़े दिन बाद यहाँ पर दिक्कत आएगी। अगर आपको लिटरली सीखना ही है, लर्न करना ही है प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस 100%, तो अपनी वेबसाइट पे वीडियो कोर्स अवेलेबल है जिसमें मैंने इन डेप्थ कंप्लीट जो भी मुझे आता है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उस तरह से डिस्कस किया। तो WXY भी वहाँ पर डिस्कस्ड है। तो अगर पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वो आप वीडियो कोर्स से सीख सकते हैं, आपको शुरू से लेकर आखिर तक गाइड किया जाएगा। बाकी अगर नहीं सीखोगे फिर ऐसे ऐसा आपको सीखना पड़ेगा, राइट। अभी आप लाइक इसमें कितना सीखोगे, कितना समझोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, दैट्स अप टू यू, राइट। तो कोशिश करो, अगर लर्निंग करनी है तो फिर ठीक से करो, अदरवाइज इन सेशंस में क्या सीखोगे आप ठीक से, राइट। सो दैट्स आई थिंक द एंटिसिपेशन। नेक्स्ट आपका, सर आप इंडिया विक्स का चार्ट देख सकते हो क्या, हाउ यू सी द विक्स। आई मीन मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं विक्स को ऐसे एंटिसिपेट नहीं करता कि देखो सिंपल सी बात है, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ या जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई है, जैसे निफ्टी में मुझे अंडरस्टैंडिंग आज के, जैसे एक एग्जांपल समझो, इस एग्जांपल से समझते हैं। तो आज की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, वो निफ्टी के चार्ट पे क्लियर है। उसके हिसाब से पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया और उसी के हिसाब से आपका ये लेवल निकल के आया। नाउ किसी रीज़न से मान लो वहाँ पे, देखो इतना सिंपल मार्केट होता नहीं है, हमेशा साइडवेज होता है। इवन आपको हमेशा क्लियर कट एग्जाम्पल या एंटिसिपेशन नहीं मिलेगा। जिस टाइम पर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से सपोर्ट ले लो, बैंक निफ्टी से ले लो, अदर सेक्टर देख लो, ऑयल देख लो, गोल्ड देख लो, आप जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ला सकते हो वो करो और उससे एक व्यू बनाने की कोशिश करो। पर हमारी पहली प्रायोरिटी कैसी होगी कि वी लुक एट द स्पॉट चार्ट। जैसे मैंने कहा, देखो टेक्निकल एनालिसिस करना है, चार्ट्स पे करोगे ही। रिटेल ट्रेडर हो, चार्ट से भाग नहीं सकते। तो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें ट्रेड करने के लिए चाहिए वो उसी चार्ट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यू लुक एट द डाटा, अगर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो बस एंटिसिपेट दैट, अगर नहीं है तो फिर आप जिसका भी जैसा चाहे सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका, सर कैन टुडेज फॉल प्रेडिक्टेड ऑन माहौर ट्रेडिंग डे। एब्सोल्युटली, हमें बिल्कुल, वो तो आपका प्योर हिंट होना चाहिए। देखो क्या है, ये फेस कैसा है, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर आप मुझे आइडिया नहीं कि आप अपने ग्रुप में मेंबर हो या नहीं, अगर आप ग्रुप के मेंबर हो तो अपना माहौर ट्रेडिंग से शायद एक दिन पहले का, या फिर जिस दिन ये टैग हुआ था शायद ये साइडवेज वाला दिन, इस दिन का ज़रा सेशन रिपीट कीजिएगा। उसमें हमने डिस्कशन यही किया है कि ये जो बायर्स हैं इनके पास सिर्फ यही है, मतलब ये वाला मोटिव ले दे के, लेकिन जो सेलर्स हैं उनके पास बड़ी ही ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर पूरी रेंज ये जो है ये सेलिंग टेरिटोरी है। अगर सेलर्स को अपना डोमिनेंस बनाकर रखना है तो यहीं पर रखेंगे, लेकिन बायर सिर्फ यहीं से बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर सेलर मान लो यहाँ पे गिरे और यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया मान लो, फिर ऊपर चले गए, तो ये बायर्स स्ट्रांग नहीं हुए, ये सेलर्स फिर से आ जाएंगे। ये बायर्स फिर से स्ट्रांग नहीं हुए, सेलर्स फिर से आ जाएंगे। तो सेलर्स के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। और अगर पैटर्न की आप बात करो, स्ट्रक्चर की बात करो, तो ये आपका एक फेज़ है
अगर इसमें जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर बताया मोहर ट्रेडिंग का, तो यहाँ पर आपका ए अवेलेबल है, बी वेव में डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड अवेलेबल है, और ये जो सी वेव है वो आपका ये जो प्रीवियस हाई है वो टैग कर चुकी है। मोहर ट्रेडिंग के दिन क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ और ये वापस दोबारा इस टेरिटोरी में आ गया, इस टेरिटोरी में। नाउ एक बार ये इस टेरिटोरी में दोबारा आ जाता है तो ये जो ट्रेडर्स इसे एज ए मोटिव समझ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो पैटर्न है एज ए सेलिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ ये मोहर ट्रेडिंग वाले दिन हो, किसी और दिन हो, ट्यूसडे को हो, वेंसडे को हो, फ्राइडे, फर्क नहीं पड़ता। ये सोचिए ही मत कि मोहर ट्रेडिंग में कुछ खास हो गया है, ना ना। अगर मोहर ट्रेडिंग नहीं भी होती तो भी नॉर्मल होता, तो भी स्ट्रक्चर इसी तरह से होता। और एक बार ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ तो आपका ये लो टैग होगा। जब ये लो टैग हो जाएगा तो फिर फर्दर आप एंटिसिपेट वहाँ पर करोगे, तो ना ये फॉल ना ये अपसाइड, कुछ भी यहाँ पर सरप्राइज। एटलीस्ट अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप मार्केट को समझते हो तो 90% तो आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, बाकी 10% तो देखो मार्केट है वो, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। तो वो एक सिनारियोस वहाँ पर रहता है। चलो नेक्स्ट है आपका, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टुडेज मेजर फॉल इन निफ्टी। आई थिंक जब से मैं वही कर रहा हूँ, राइट, तो वो तो आंसर आपको होना चाहिए। अगला आंसर करते हैं, चलिए ये लास्ट क्यों लेते हैं आज के, चलो इतना। इज गोल्डन क्रॉस ओवर EMA स्ट्रैटेजी गुड। इज गोल्डन क्रॉस ओवर मतलब EMA मूविंग एवरेज का पूछ रहे हो, स्ट्रैटेजी अच्छी है क्या? मुझे ऐसा लगता है, देखो एक एग्जांपल समझो, अगर आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है और सिर्फ आप प्योर अगर स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलने वाली है। जैसे कार होता है ना, कार में आप बोल सकते हो क्या कि टायर इंपॉर्टेंट है कार में, राइट, जो टायर्स होते हैं, या इंजन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलेगा ना इंजन तो दिल होता है, इंजन वो होता है, तो चला लो बिना टायर के, चला के बता दो, राइट। इंपॉर्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, पर पूरा ही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो पूरी की पूरी कार आपकी खड़ी हो गई, मतलब बना लिया आपने, लेकिन फ्यूल ही नहीं है, तो क्या करोगे कार का, समझ रहे हो? तो जिस तरह से कार होती है ना आपकी, क्या बेस्ट है क्या बेटर वो आप जानो, किसी को ये पसंद है किसी को वो पसंद है, पर फंडामेंटल जो होंगे, मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, किसी भी कंसेप्ट को करने के जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक रूल होते हैं, राइट, वो आपके बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और जब वो मजबूती के साथ आप उसे एनालाइज करोगे तो फिर वहाँ पे आपका EMA की गोल्डन रेशियो हो, गोल्डन क्रॉसओवर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे देखो ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस चला, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बहुत खुश होंगे, राइट, जो कि होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर ये चलेगा तब जब आप इसकी आइडेंटिफिकेशन एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर करोगे। नहीं तो कितने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने इस तरह से फ्लॉप होते हुए देखे, और उसके बाद एक और अपसाइड और ड्रॉप, फिर कहेंगे एक्सक्यूज मी, फिर हम कहेंगे ये रेजिस्टेंस तो नहीं चला, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल चलेगा यहाँ पर, राइट, पर वो क्यों चलेगा आपको यहाँ कौन बताएगा? तो उस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक बार अगर मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर है और उस हिसाब से फिर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, आपके लिए पॉजिटिवली ही वो आउटकम लेके आएगी। अगर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो क्या होगा कि आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं चलने वाली, बकवास। इवन वेव स्ट्रैटेजी, जो मैं स्ट्रैटेजी में खुद फॉलो करता हूँ एंट्रीज लेने के लिए, वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको एंटिसिपेशन किस तरह से करोगे, स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। अदरवाइज अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर की क्लियर है तो फिर आप फिब रेशियो चला लो, सुपर ट्रेंड चला लो, कुछ भी चला लो, इट्स फाइन। अगर आपको पता है कि, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था कि स्ट्रक्चर, राइट, अगर इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन आप उस तरह से करोगे तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो, या फिर लेट्स से सुपर ट्रेंड हो, RSI ओवरबॉट हो, राइट, यहाँ पे RSI मोस्ट प्रोबेबली ओवरबॉट हुआ होगा, वो सब चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो एक लास्ट क्यूरी और ले लेते हैं, चलिए डन करते हैं फिर। सर जस्ट इलेक्शन के रिजल्ट के पहले हम डाउ जोन्स को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? इलेक्शन के पहले मतलब पुराना नहीं, नया इलेक्शन की बात करो। डाउ जोन कहाँ पर है? DJI ना, DJI जब आप देखोगे ऑन द वीकली एंड लार्जर स्केल पर, मंथली अगर आप इसका साइकिल देखोगे, राइट, तो ये जो फेज़ है रिगार्डलेस द केस, देखो रिजल्ट जिस दिन होगा उस दिन वॉलेटिलिटी तो क्रिएट होगी। जैसे निफ्टी का आपको ये रिजल्ट डे याद होगा, यहाँ पर एक स्नैपशॉट्स में आपको बता दूँ, ये जो पैटर्न है ना ये करेक्टिव है ना। बीजेपी की 400 सीट आए, 200 सीट आए, कोई और सरकार आ जाए, वो रिजल्ट कुछ भी आए, क्या आएगा नोबडी नोस वो, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़रूर क्रिएट करेगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेम रहेगा, बस उसके लेवल्स एक्सटेंडेड हो जाते हैं। मतलब कि जैसे ये पैटर्न है थोड़ा सा
न्यूज़ की वजह से हैम्पर हो गया, राइट। जैसे कोविड का ही फॉल ले लो, राइट। सो कोविड का भी जो फॉल है, ये जो फॉल है, टेक्निकली अगर कोविड नहीं होता तो मोस्ट प्रोबब्ली ये फॉल है ना यहाँ कहीं पर आकर रुक जाता, और उसके बाद है ना ये पूरा का पूरा वेव अपर साइड चला जाता, तो दैट्स फाइन, टोटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर वहाँ पे कोई फंडामेंटल इवेंट आ गया या किसी रीजन से कोई वॉलेटिलिटी वहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट था, ये हमने यहाँ पे एंटिसिपेट करा था, राइट। अगर स्नैपशॉट उसका आपका टाइम बर्बाद करूँ, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको, तो ये इंटैक्ट है, तो वो जो इवेंट है वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ पे की, जैसे यहाँ पे की, राइट, जैसे अपने इलेक्शन में हुआ, राइट। तो ये पहली बार तो होगा नहीं, हमेशा होगा, तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो जो DJI है वो करेक्टिव के लिए क्वालिफाई करता है। मतलब करेक्टिव किस तरह से, कि अगर ये से वीकली स्ट्रक्चर पर देखोगे तो अगर ये गलती से ऊपर भी चला गया तो दोबारा नीचे जाएगा, क्योंकि वो है करेक्टिव स्ट्रक्चर में, और वो जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। अब रिगार्डलेस तक कि इस यहाँ पर ट्रम्प जीते या बाइडन की जो पार्टी है वो जीते, इट्स फर्क नहीं पड़ता। बाकी हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो जो स्ट्रक्चर है थोड़े दिन जो भी जीत कर आए मान लीजिए, तो हाँ मार्केट बहुत पसंद कर रहा है, बहुत पसंद कर रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो वापस ही फिर बहुत पसंद कर रहे थे, हाँ पॉलिसी ऐसे आएंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर ही है वो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। एनीवे, सो आई थिंक दैट्स हाउ वी डू दी एनालिसिस। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज। अगर इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पे इसका लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई सी इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।